अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जो मुसलमान हदीस का इनकार करता है तो वो उसके साथ ही या उसके बाद कुरान का इनकार भी करने लगता है। आज मुसलमानों में जो चंद लोग एक्स मुस्लिम और मुल्हिद बने हैं, वो लोग भी सबसे पहले हदीस का ही इनकार किए थे। यानी इनकार हदीस बड़े बड़े फितनों का दरवाजा है। इसीलिए मुनकिरीन हदीस का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है, ताकि आप मुनकिरीन हदीस की हकीकत को जानें और उनकी गुमराही और फितनों से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। तो आज रद्दे इनकारे हदीस सीरीज का तीसरा एपिसोड है, जिसका नाम है इनकारे हदीस के असबाब। इनकारे हदीस के 6 बड़े असबाब हैं, जो ये हैं। नंबर 1, जहालत। खास तौर से उसूल हदीस के बारे में जहालत। जो लोग मुनकिर हदीस बनते हैं, यह वो लोग हैं जो हदीस की टेक्निकलिटीज से जाहिल हैं, हदीस के बेसिक्स एंड फंडामेंटल से बेखबर हैं। इनको यह तक पता नहीं है कि दीन में हदीस का क्या स्टेटस है। हदीसों में भी कैटेगराइजेशन है। इससे बेइल्मी भी इनके इनकार की एक बहुत बड़ी वजह है। किसी भी गैर सही और गैर मरफू हदीस को देखा और बस हदीस के बेसिक प्रिंसिपल्स को नजरअंदाज करके फैसला कर डाला कि हदीसें सही नहीं हैं। नंबर 2, इनकारे हदीस पर मुश्तमिल कुरान हदीस के बारे में फैलाए गए गलत लिटरेचर को सुनने और पढ़ने लगना। इनकारे हदीस के सो कॉल्ड स्कॉलर्स को सुनने लगना, जैसे गामदी, राशिद शाज, असरार आलम वगैरह। इनकारे हदीस के यही सो कॉल्ड स्कॉलर्स सीधे साधे लोगों के ब्रेन वॉश करते हैं, उनको अपनी आइडियोलॉजी देते हैं, क्योंकि इन बेचारों के पास अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। क्योंकि इनका इल्मी स्टैंडर्ड यह होता है कि यह इस्लाम के प्राइमरी सोर्सेज को इंडिपेंडेंटली न तो समझ पाते हैं और न कुरान हदीस की आइडियोलॉजी अपने माइंड में इंस्टॉल कर पाते हैं। इसलिए यह लोग इनकारे हदीस के सो कॉल्ड स्कॉलर्स का आसानी से शिकार बन जाते हैं। नंबर 3, एक्सपर्ट से मालूम न करना। मुनकिरीन हदीस एक तो हदीस के बारे में अपनी गलती की वजह से शको शुबह में मुब्तला हो जाते हैं, ऊपर से एक बड़ी गलती यह करते हैं कि वो एक्सपर्ट उल्मा से मालूम नहीं करते हैं और वो सो कॉल्ड स्कॉलर्स के पास चले जाते हैं, जबकि उनको हदीस के बारे में सर्टिफाइड और क्वालिफाइड उल्मा से मालूम करना चाहिए। जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट न हो, उससे वह काम नहीं कराना चाहिए। क्या आप इलाज कराने इंजीनियर के पास जा सकते हो? क्या आप अपने घर का नक्शा एक काबिल डॉक्टर से बनवा सकते हो? उसूली बात यही है कि काम कराने के लिए उसका ऑथराइज्ड और एक्सपर्ट होना जरूरी है। आप खुद बताइए, मेडिकल टर्म या किसी बीमारी के बारे में कौन सही बताएगा, डॉक्टर या इंजीनियर? नंबर 4, अक्ल परस्ती करना। मुनकिरीन हदीस अक्ल को हाकिम बना देते हैं। यही गलत है, जबकि अल्लाह ताला ने अक्ल को आलिम और फाहिम बना करके भेजा है। हव्वास, अक्ल और वही, इन तीनों के काम करने की हद अलग अलग है और इन तीनों का काम करने का दायरा भी अलग अलग है। जिन चीजों का इल्म हव्वास से हासिल होता है, वह इल्म सिर्फ अक्ल से हासिल नहीं हो सकता। जैसे आप बिना देखे अक्ल से सामने मौजूद चीज का रंग, लंबाई, चौड़ाई और दूसरी डिटेल नहीं बता सकते, यानी अक्ल हव्वास की मोहताज है। और जो चीजें अक्ल से मालूम हो सकती हैं, वह आप हव्वास से पता नहीं कर सकते। जैसे सामने मौजूद इंसान के माँ बाप थे जो मर चुके हैं। उसके माँ बाप को आपने नहीं देखा है, न देख सकते हो, लेकिन फिर भी आपको पता है कि उसके माँ बाप थे। आपको कैसे पता चला? जवाब है अक्ल से। यानी जहां पर हव्वास जवाब दे देते हैं, वहां पर अक्ल काम करती है। लेकिन अक्ल की भी एक हद है, जहां पर जाकर अक्ल रुक जाती है। जिन सवालों के अक्ल जवाब नहीं दे पाती है, उन सवालों के आकर वही जवाब देती है। जैसे अक्ल ने बगैर देखे यह तो बता दिया कि उसके माता पिता ने उसको पैदा किया है, लेकिन उसको क्यों पैदा किया गया है, यह कायनात क्यों पैदा की गई है, यहां पर अक्ल आकर रुक जाती है। यहां पर वही आकर अक्ल का हाथ पकड़ती है और उसकी रहनुमाई करती है और इन सब वाई के जवाब देती है। हव्वास, अक्ल और वही अलग अलग चीजों के पैमाने हैं। वही जिन चीजों का पैमाना है, अक्ल उन चीजों का पैमाना नहीं है। लेकिन मुनकिरीन हदीस वही के मैदान में अक्ल को भी दाखिल कर देते हैं और अक्ल को हाकिम बना देते हैं। यही गलत है।
जिस तरह किलोग्राम जिन चीजों का पैमाना है उनका थर्मामीटर नहीं है, और जिन चीजों का पैमाना थर्मामीटर है उनका किलोग्राम नहीं है। अब अगर आप थर्मामीटर वाली चीजों को किलोग्राम से तौलने लगो तो क्या यह दुरुस्त होगा? हरगिज नहीं। मुनकिरीन हदीस यही गलती करते हैं। नंबर 5, शोहरत। बहुत से लोग फेम और शोहरत के लिए मुनकिर हदीस बन जाते हैं ताकि वह चर्चा में आ जाएं। नंबर 6, ख्वाहिशे नफ्स। जब इंसान अपनी ख्वाहिश का बंदा बन जाता है तो इंसान पाबंदियों से आजादी चाहता है, इसलिए इंसान इनकार हदीस का इर्तिकाब करने लगता है ताकि वह पाबंदियों से आजाद हो जाए, रोजे नमाज से आजाद हो जाए, दीनी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाए। अगर इंसान इनकार हदीस के इन असबाब से बचे तो वह कभी भी इनकार हदीस के फितने का शिकार नहीं होगा, इंशा अल्लाह। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की इनकार हदीस के फितने से हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आप किसी के ईमान की हिफाजत का जरिया बन जाएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। योर केयर।